गाइस कैसे हैं आप लोग। सो गाइस वीडियो में हम अमाइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन 2024 अप्रैल में आए हुए थे। जनवरी के 2024 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये दो पार्ट में वीडियो अपलोड करूंगा, पार्ट 1 है ये, ओके, और सेकंड का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। X gram of ethyl amine is subjected to reaction with NaNO2HCl followed by water evolved dinitrogen gas which occupied 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP। नाउ गाइस ये देखिए 2.24 लीटर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वी नो कि एट STP जब 1 मोल की बात करते हैं हम तो उसका मतलब क्या होता है 22.4 लीटर्स। ओके, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, ओके, तो क्या हो जाएगा 2.24 लीटर्स एट STP, मतलब क्या हो जाएगा 0.1 मोल। तो ये ध्यान रखना। ओके, सो अब रिएक्शन देखते हैं। पहले इन्होंने कहा है कि इथाइल अमाइन है यानी CH3CH2NH2 को आपने NaNO2HCl के साथ जब रिएक्शन कराया फॉलोड बाय वाटर, तो वी नो गाइज जब ये रिएक्शन होते हैं, देखिए जनरली ये लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ओके, यानी या इसको कह देते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दी हुई है, लेकिन जनरल रिएक्शन की कंडीशंस यही रहती है। तो इसको आप क्या करते हो, डाइएजोनियम बन जाएगा सॉल्ट, यानी CH2N2 पॉजिटिव बन जाता है, करेक्ट। इसको क्या बोलोगे आप, इथाइल डाइअजोनियम क्लोराइड। अगेन जब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप होगा N2 जब निकलता है बहुत स्टेबल होता है N2 गैस, करेक्ट। दैट इज वाई ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यानी CH3CH2OH तो यहाँ बन गया, H पॉजिटिव निकल जाता है, प्लस N2 गैस निकल गई, समझ रहे। और तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका Cl और इसका H मिलके प्लस HCl भी बना देते हैं, लेकिन इसकी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, आप N2 की बात ध्यान रखें। तो इन्होंने कहा क्या कि X ग्राम अगर आप इथाइलमाइन ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन हो रहे हैं तो जो डाई नाइट्रोजन बनी है वो आपकी 2.24 लीटर्स पे बनी है। हमने अभी देख लिया कि 2.24 लीटर्स का मतलब होता है 0.1 मोल। इसमें X ग्राम पूछा हुआ है, ठीक है ना। इस बात को देखिए कि अगर 1 मोल ये इथाइल अमाइन रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल N2 ही बन रहा है, करेक्ट। तो अगर 0.1 मोल N2 प्रोड्यूस हो रहा है, 0.1 मोल, इसका मतलब 0.1 इथाइल अमाइन ही आपका रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे जो X ग्राम है वो ग्राम वेट है ऑफ 0.1 इथाइल 0.1 मोलर इथाइल अमाइन का। 1 मोल इथाइल अमाइन में अगर मैं 1 मोल इथाइल अमाइन का वेट देखता हूँ वो क्या होगा, इसका पूरा मोलिकुलर मास का। तो अगर मोलिकुलर मास निकालोगे 1 2 2 कार्बन है, 2 इंटू 12 हो गया, एक कार्बन का एक 12 होता है, इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 4 5 6 7, एक का 7 हो गया, 7 हाइड्रोजन का 7 हो गया, एंड नाइट्रोजन प्लस 14 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करता है आपका 45 ग्राम्स हो जाता है। यानी अगर आप देख रहे हो तो 1 मोल इथाइल अमाइन का वेट हो गया 45 ग्राम्स, तो 0.1 मोल इथाइल अमाइन का क्या हो जाएगा 45 इंटू 0.1 ग्राम्स, या 45 इंटू 10 टू द पावर -1 ग्राम्स, करेक्ट। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। जनरली इसमें स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो इसमें हो जाते हैं कि इसमें और इसमें क्या है। इस तरह के जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आप मोल्स में जरूर देखें कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ही जो आपका प्रोडक्ट है वो बन रहा है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होती है। सो फिलहाल जो फाइनल आंसर है इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। नाउ गाइज इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर ये 2 Br जुड़े हुए हैं, ओके, और इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन हो गई। जब आप अपना देखिए ये 2 इक्विवेलेंट है, ये ध्यान रखना। तो जब Me2NH करते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, इस पोजीशन पर अटैक करेगा और ये रीअरेंज होकर ये निकल जाएगा। ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि अल्फा बीटा जब ये आपका लिविंग ग्रुप इस तरह की पोजीशन पे होता है।
तो जब ये आपका निकलता है तो देखिए ये वाला, ये जो एन एम ई हो गया, यहाँ पे एच में जोड़ देता हूँ, पॉजिटिव है। ऑब्वियसली आप नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल देते हैं तो ये इतना मायने नहीं रखता है ना। लेकिन जो मायने रखता है वो ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और बी आर अभी स्टिल यहीं पे है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन निकल जाता है तो मैं इसको यहीं पे ही निकाल देता हूं ताकि हमें कोई इश्यू ना हो। अब बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है और ये यहाँ पे ग्रुप लिविंग ग्रुप है, अगेन ये इस पे इंटरनल ही अटैक करेगा। ओके, ये अंदर ही इंटरनल ही अटैक करता है और यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो अब जब आपका जो प्रोडक्ट बनता है यहां से, ये ध्यान देखिएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इसने इससे अटैक करा, एक Me हो गया, एक यहाँ Me हो गया। नाइट्रोजन पे नॉर्मली 3 वैलेंसीज होती हैं तो 4 हो गए, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ में। अब क्या करें, अब जो दूसरा इक्विवेलेंट है Me2NH का, नाउ वो अटैक करता है। ओके, अब वो यहां से अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड ब्रेक है, ये जो दो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें सेटिस्फाई करके पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे। सो अब जब यहाँ पे आपका ये आएगा, डबल बॉन्ड तो यहीं पे ही है, ठीक है। अब NMe2 ये हो गया और यहाँ पे आपका NMe2 ये हो गया। H होता है पॉजिटिव के साथ, वो अगेन निकल जाता तो मैंने लिखा नहीं है, समझ में आया। तो जो कुल मिला के आपका फाइनल आंसर बना ये वाला बन गया। ओके, सो जो आपका फाइनल आंसर है यानी ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलेमाइड इज मेड टू अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट पी इज। देखिए आपने एक नेम रिएक्शन पढ़ी होगी, बहुत ही सिंपल नेम रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये जो रिएजेंट्स दिए हुए हैं वो सेम टू सेम वही दिए हुए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो थैलेमाइड है वो होता क्या है। देखिए थैलेमाइड का जो आपका जो कंपाउंड है वो इस तरह से होता है। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आती है, डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं ये वाला। जनरली थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, आप KOH पहले स्टेप में और उसके बाद कोई RX यूज करते हैं। ओके, समझ में। और जब इस तरह से आप यूज करते हैं तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मैं अभी आपको स्टेप वाइज भी बता दूंगा, तो ये बनता है। देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये N और ये R, जो ये वाला R है वो डायरेक्ट यहां पर जुड़ जाता है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाऊं तो यहां से ये बन जाएगा। लेकिन कैसे बनता है वो आपको अभी स्टेप वाइज भी बता देता हूं जिनको नहीं पता। सबसे पहले KOH OH है, उसके साथ रिएक्शन यानी OH नेगेटिव क्या करता है, ये H निकाल लेता है, एसिडिक H है। देखिए NH OH SH ट्रिपल बॉन्ड CH जहां भी देखे तो ये जो H है ये दीज आर एसिडिक H, ठीक है, प्रोटॉन दे देता है आसानी से, करेक्ट। सो जब ये आपका देते हैं तो थैलेमाइड में आपका जो ये बनता है, देखिए डबल बॉन्ड अल्टीमेटली बताना है तो ये हो गया N नेगेटिव, ऑब्वियसली यहाँ K पॉजिटिव भी लिख सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं फिलहाल के लिए। अब क्या होता है RX के बजाय इन्होंने बेंजाइल क्लोराइड दे दिया ना। व्हाट इज बेंजाइल क्लोराइड, देखिए बेंजाइल क्लोराइड क्या है, यहाँ बेंजीन रिंग है CH2 और Cl, इसको आप बोलते हो बेंजाइल क्लोराइड। ऑब्वियसली RX हो गया तो ये जो पूरा पार्ट है वो हो गया R, तो ये नेगेटिव पार्ट है वो ये अटैक करता है और ये निकल जाता है, समझ में। तो इसका मतलब जब ये आपका फाइनल बनता है ऐसे बनेगा, देखिए ये फिर ये वाला और N, यहाँ CH2 से CH2 और फिर ये आपकी बेंजीन रिंग और ये आपका P प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें क्या पता करना है आपको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल8 pi bonds are present and this is your final answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम 6.55 ग्राम ऑफ एनिलिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटेनोलाइट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड विल बी। देखिए सेम क्वेश्चन आपका जैन में भी आया था माइंस में से, आप देख लेना उसको मेरी वीडियोस में। और ये सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने कहा है कि एनिलिन, देखिए ये हो गया आपका NH2 यहाँ पे जुड़ गया एनिलिन। तो जब एसिटेनोलाइड फॉर्म होगा वो कैसे होगा, देखिए ये रिएक्शन करता है आपका CH3COOCl से। ओके, तो जो ये लोन पेयर है N का, ये अटैक करता है इस पे, करेक्ट, और ये निकल जाता है। तो टर्न आउट कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, देख यहीं पे बना देता हूँ, NH2 पॉजिटिव COOCl और H पॉजिटिव यहां से अगर निकाल दे हम तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया गाइस? तो ये वाला भी हटा देते हैं यहां से, ये हो गया पॉजिटिव। अब एक बात आप ध्यान रखिए, इन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने 6.55 ग्राम ऑफ एनिलिन लिया तो ये कितना बनेगा, लेट जैसे x ग्राम मान। अगेन मैंने आपको बताया जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप कंफ्यूज मत हो कि n को काउंट मत करें, Ca को काउंट मत करें। आप ये देखें सिंपल मोल्स का फंडा। एक मोल अगर आप एनिलिन यूज कर रहे हैं तो आपका एक मोल आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है एसिटेनोलाइट, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर इसका आप ग्राम मोलिक्यूलर मास निकालते हैं वो कितना बैठता है 93 ग्राम्स। ये कैसे, देखिए C6H5NH2 लिखते हो इसको, और एक कार्बन का 12 इंटू 6, इसका 5 6 7 प्लस 14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 93 आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी अगर जब आप निकालते हो तो 135 ग्राम्स आ जाता है। कैलकुलेट करना, सिंपल कैलकुलेशन जैसे मैंने इसकी निकाली। सो 93 ग्राम ऑफ एनिलिन प्रोड्यूसेस इतना ग्राम ऑफ एसिटेनोलाइट। अब ये कह रहे हैं कि 6.55 ग्राम एनिलिन अगर लो तो कितना होगा, देखिए 93 ग्राम से ये, तो 1 ग्राम एनिलिन से क्या बन जाएगा 135 अपॉन 93। तो 6.55 से कितना बन जाएगा 135 अपॉन 93 इंटू 6.55 ग्राम्स ऑफ एसिटेनोलाइट। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आता है 9.5 ग्राम्स। तो 6.455 से आपका बन गया 9.5 ग्राम्स। 10 टू पावर -1 में देखेंगे तो 95 इंटू 10 टू द पावर -1 ग्राम। समझ में आया? तो इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर हुआ इज 95 इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X ग्राम ऑफ इथेनामाइन was subjected to reaction with NaNO2HCl followed by हाइड्रोलिसिस, यानी रिएक्शन करी H2O के साथ टू लिबरेट N2 and HCl. The HCl generated was completely neutralized by 0.2 moles of NaOH. X is, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन सेम कोई रिएक्शन है। क्या है कि CH3 CH2NH2 इथेनामाइन हो गया। इसको जब आप NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH3 CH2N2 पॉजिटिव बन गया, ओके, डाइओजोनियम सॉल्ट। इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ तो ऑब्वियसली ये निकल जाता है और CH3 CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में? साथ ही साथ क्योंकि ये N2 निकली तो यहाँ N2 हो गया एंड प्लस HCl हो जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा रिएक्शन में Cl। तो ये आपका बन गया। अब इन्होंने कहा है कि जो HCl आपका बना जनरेटेड वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। अब एक बात देखिए, HCl भी सिंपल मोनो एसिडिक है, NaOH भी मोनो बेसिक है। तो यानी अगर ये 0.2 मोल्स ऑफ NaOH से न्यूट्रलाइज हो रहा है तो इसका मतलब जो HCl है वो 0.2 मोल्स ही हो गया। समझ रहे हो ना गाइज आप, है ना? अगर मैं HCl को और NaOH को रिएक्शन करता हूं तो क्या बनता है NaCl साल्ट O प्लस H2O, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी 0.2 मोल HCl आपका कह दिया कि 0.2 मोल HCl दिया हुआ है। ओके, समझ में आया? यानी अब एक बात देखिए, X ग्राम ऑफ इथेनामाइन वाज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन। अभी ने कहा है कि X ग्राम ऑफ इथेनामाइन, देखिए 1 मोल अगर मैं इथेनामाइन देता हूं
तो 1 मोल ऑफ HCl आपका प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इसका मतलब अगर मैंने 0.2 मोल ऑफ इथेनामाइन लिया तो 0.2 मोल ऑफ HCl वॉज प्रोड्यूस्ड हुआ होगा। अब इसका x ग्राम पूछा है इथेनामाइन का, तो इथेनामाइन का जो मोलिकुलर मास क्या होता है 45 ग्राम्स। कैसे? देखिए 1 2 इंटू 12 3 4 5 6 7 प्लस 7 एंड प्लस 14 करोगे यानी 24 प्लस 7 प्लस 14। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45। तो इसका 45 ग्राम है यानी 1 मोल में है 45 ग्राम्स। आपको कितना देखना है 0.2 का, यानी 0.2 मोल में कितना वेट हो जाएगा 45 इंटू 0.2। समझ में आया? तो यानी आपका हो गया, सॉरी 45 है, 4.5 नहीं है 45 है ना, 45 इंटू 0.2 यानी 9 ग्राम्स। समझ में आया? इसका मतलब जो x की वैल्यू क्या होगी 9। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ गाइज आपको, सिर्फ मोल्स के हिसाब से देखा करें, बाकी नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। सो 9 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलिन अपॉन डाइज़ोटाइजेशन followed by coupling with phenol gives an orange dye. Okay, the mass of orange dye produced, ये पता करना। देखिए सिंपल सी रिएक्शन होती है, जब भी आप एनिलिन को रिएक्शन कर रहे हो इस तरह से, देखिए एनिलिन हो गया, इसको जब आप डाइज़ोटाइजेशन करते हैं इसका मतलब NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं अंडर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख देते हैं बहुत बार। ओके, तो जब इससे रिएक्शन करते हैं तो NH2 रिप्लेस हो जाता है N2 पॉजिटिव से। ओके, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट Cl नेगेटिव यहाँ पे आप लिख देते हैं बहुत बार, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने कहा है कपलिंग करिए फिनोल के साथ। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं जो मैं अपलोड करता रहता हूं आविश केमिस्ट्री चैनल पे डाइज के ऊपर, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें सिंपल आपको क्या करना है, जो N2 पॉजिटिव है ना इसके यहाँ पे बॉन्ड बना दो। ये तो हो गया फिनोल ऑरेंज बनता है इसमें, तो यहां से हो गया। अगर यहाँ एनिलिन येलो होता तो यहाँ एनिलिन फिर से देते तब यहीं पे जुड़ता। तो जो कुल मिला के आपका जो बनता है ना डाई, ये तो नीचे वाला तो ये हो गया ये वाला, तो ये हो गया N डबल बॉन्ड N, और ये जो फिनोल वाला हो गया इस तरह से बन जाती है। इसको क्या बोलते हो आप, फिनोल ऑरेंज या ऑरेंज डाई हो गई। अब इन्होंने कहा है देखिए 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलिन, ये कितना आपका जो है मास एन इसका बनेगा। मैंने आपको बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में ऑर्गेनिक में देखते हो सिंपल सा देख लो फंडा कि 1 मोल एनिलिन ने 1 मोल आपकी जो डाई है वो बनाई, ठीक है। अगर आप एनिलिन का C6H5NH2 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको बनेगा 93 ग्राम्स, देख लेना आप। तो 1 मोल मैंने प्रोड्यूस करी 1 मोल डाई की, तो यानी क्या हुआ 93 ग्राम्स ऑफ एनिलिन, है ना। ने कितना बनाया इसका अगर आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो गाइस अगेन उसी सेम तरीके से, तो इसका बैठ जाए आपका 199 ग्राम। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेन कंसेप्ट बताने के लिए वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 199, तो 93 ग्राम एनिलिन ने 199 ग्राम्स ऑरेंज डाई आपकी प्रोड्यूस करी थी। तो अब इन्होंने कहा 9.3 कितना करेगा, तो सिंपल सा है 1 ग्राम कितना कर रहा है 199 डिवाइडेड बाय 93, तो 9.3 ग्राम्स कितना करेगा 199 डिवाइड बाय 93 इंटू 9.3, इसका मतलब क्या बैठ जाएगा ये 99.9 ग्राम्स। और नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो इसको नियरेस्ट इंटीजर करने के लिए आप कर सकते हैं 20 ग्राम्स, और जो इसका मतलब क्या होगा 20 यानी 20 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप की अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे करेंगे ना, हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस पे रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, NaNO2HCl के साथ अगर आप एनिलिन रिएक्शन करते हो तो डाईअज़ोटाइजेशन की रिएक्शन होती है।
अब वो कैसे होती है, देखिए NH2 है, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करी, लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होना चाहिए, 0 से 5 लगभग। तो यहाँ पे NH2 को रिप्लेस करके आप N2 पॉजिटिव लिख दो, जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब क्या होता है, Cu2 Cl2 से जब रिएक्शन होती है सेंडमियस रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, ये N2 Cl से रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो ये बन गया। अब NaOH से जब आप रिएक्शन करते हो, अब ध्यान से देखिएगा, NaOH से जब आप रिएक्शन करते हो तो ये सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब अगेन जब नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव H पॉजिटिव एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये O नेगेटिव है, ये बेसिकली H को जुड़ के यहाँ पे OH दैट इज फिनोल बना देता है। ये जरूर ध्यान देना है, इस H के पॉजिटिव के रिएक्शन के बगैर ये नहीं बनता फिनोल, यहाँ सोडियम फिनोक्साइड पर टक जाएगी रिएक्शन, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका फाइनल आंसर क्या होगी, इज ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया गाइस? सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 में मैं सब कुछ अपलोड कर हो जाएंगे, और आप जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू, बाय।